हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज की बात। ठीक है। तो ये आप 10th क्लास में देखेंगे तो चैप्टर नंबर 8 है और एक्सरसाइज नंबर है 8.2, जो पूरी की पूरी डिपेंड करती है जो ये टेबल आप सामने देख रहे हो उसके ऊपर। ठीक है। तो हम सीखेंगे टेबल बनती कैसे है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रीज रेशोज हैं, मींस 30 डिग्री पे या 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे, 90 डिग्री पे या 0 डिग्री पे, तो उसकी वैल्यू होती कौन सी है, उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो क्या है, और इसी पे बेस आपके क्वेश्चन भी आते हैं। तो कुल मिला के बात ये है कि जो आप ये टेबल के अंदर देख रहे हो, जो साइन थीटा 0 पे देख रहे हो, साइन थीटा 0 पे क्या है वैल्यू, साइन थीटा 0 पे वैल्यू होती है 0। ठीक है। उसके बाद साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री पर 1/2 होती है वैल्यू, टेबल आपके सामने है। साइन 45 पर 1/√2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पर 1। तो ऐसे ही cos थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की, कोसेक की, सेक की और कॉट की वैल्यू होती है। तो इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये टेबल कैसे क्रिएट हुई। तो आप ये टेबल अगर सीख लेंगे ना, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना आप इजीली कर सकते हो, और बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, जब हम करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं टेबल बनाने, जिसको हम बोलते हैं बेसिकली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू क्या है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बहुत ही आसान है, बहुत आसान। जैसे हम बात करते हैं साइन ए, और कौन कौन सी चीजें होती है हमारे पास, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। इन्हीं मेन 6 चीजों की बात होती है। ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज कौन कौन सी हैं जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है। तो आप अगर इस टेबल को बनाना सीख जाते हैं, जैसा कि मैं आपको सिखाऊंगा भी, और बहुत इजी तरीके से सिखाऊंगा। बुक के अंदर थोड़ा सा टिपिकल है, तो बुक के अंदर थोड़ा सा मुश्किल होगी जो बुक के कंसेप्ट है वो चीज समझने में, और जो मैं समझा रहा हूं इस टेबल को बनाने में वो बड़ा आसान है। तो आप ये सीख लीजिए, बहुत ही आसान है। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ऐसे अपनी टेबल क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हमें यहां पर लिखना है 0, फिर 1, 2, 3 और 4, एक काम। ठीक है। तो पहला काम क्या था हमारा, हमने यहां पर लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है। उसके बाद सेकंड काम, सेकंड काम क्या है, हमें इन सबको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड कर दिया, ये हमने सबको 4 से डिवाइड कर दिया। और उसके बाद थर्ड काम, थर्ड काम और लास्ट काम, हमें इस पूरे के ऊपर रूट लगाना है। ठीक है, ये रूट। तो हमने 3 चीजें सीखी, इसमें केवल 3 ही काम करने होते हैं बस। अब आपकी पूरी की पूरी टेबल बन जाएगी केवल इसी स्ट्रक्चर से। ठीक है। सीख लीजिए कैसे बनेगी ये पूरी की पूरी टेबल। तो हमें मेनली इसमें बेसिकली हमने 3 काम करने थे। सबसे पहले 0, 1, 2, 3, 4 लिखना था, उसके बाद सबको 4 से डिवाइड करना था, और थर्ड काम सबके ऊपर रूट लगाना था। ठीक है। अब देखो अब आपकी वैल्यू कितनी इजीली आ जाएगी। तो देखो 0/4 का मतलब क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी वैल्यू तो हो गई 0, मींस साइन 0 की वैल्यू 0। ये जो ए डिनोट किया है मैंने, ये एंगल है बेसिकली। ठीक है। ए की जगह पर आप 0, ए की जगह पर आप 30, 45 रख सकते हैं। अब ये आपको 0 समझ आ गया। अब इसकी बात करते हैं, √1/4। तो देखो जब 1 के ऊपर रूट लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, तो उसको मैं रूट के बाहर लिख सकता हूं। और नीचे √4 की वैल्यू कितनी होती है, 2। तो इट मींस साइन 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। ठीक है। नेक्स्ट, इसमें इसको जब हम सॉल्व करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो ऊपर तो 1 रह गया, और नीचे क्या है, नीचे √2 है। √2 की वैल्यू तो कुछ होती नहीं है, तो √2 की प्लेस पर हमें √2 ही लिखना है। तो हमारी साइन 45 की वैल्यू हो गई 1/√2। क्लियर। नेक्स्ट इसकी वैल्यू साइन 60, तो √3 की वैल्यू तो आप एज इट इज √3 लिख दीजिए, और √4 की वैल्यू होती है 2। तो साइन 60 की वैल्यू हो गई √3/2। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1, तो √1 की वैल्यू 1, मींस साइन 90 की वैल्यू होती है 1।
ठीक है, सिंपल, समझ आ गया। 3 काम करने थे, 0 1 2 3 4 लिखना था। सेकंड काम, सबको 4 से डिवाइड करना था। और थर्ड काम, सबके ऊपर हमें रूट लगाना था। और उसके बाद जस्ट सॉल्व करना है और हमारी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कॉस थीटा की। देखो, अगर आप साइन थीटा की वैल्यू सारी निकाल ले हो तो कॉस थीटा की कोई मुश्किल नहीं है। कैसे? जो साइन 90 की वैल्यू होती है वही कोस 0 की वैल्यू होती है। इसका मतलब ये वाला नंबर सिंपली आप उठा के यहां लिख दीजिए, बस। उसके बाद जो ये वाला नंबर है उसको उठा के यहां रख दीजिए। मींस जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो ही कॉस 30 की वैल्यू होगी। इट मींस ये वाला एज इट इज उठाकर हमने यहां रख दिया, और ये नंबर एज इट इज हमने यहीं पर रख दिया, और ये वाला नंबर यहां पर, और ये वाला नंबर यहां पर। समझ आ गया? कुछ नहीं करा, साइन की वैल्यू निकालने के बाद जस्ट इसको लास्ट वाले को पहले लिख दिया, सेकंड लास्ट को यहां लिख दिया, थर्ड लास्ट को यहां, फोर्थ लास्ट को यहां पे, फिफ्थ लास्ट को यहां पर। ठीक है, जस्ट हमने इंटरचेंज की है वैल्यू। तो हमारी ये cos थीटा की वैल्यू भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब बात करते हैं टेन थीटा की। तो टेन थीटा, देखो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका मतलब साइन थीटा की वैल्यू अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू, वो आपकी टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। तो सिंपली अगर मैं बात करूं 0/1, तो 0/1 क्या होता है? ऊपर 0 आ गया, इट मींस वैल्यू होगी 0, तो ये तो रहेगी आपकी 0। क्लियर? और यहां पर मैं बताऊं 1/0, तो अगर नीचे 0 आता है तो आपको मालूम है अगर नीचे 0 आता है तो वैल्यू कितनी होती है? वैल्यू हो जाती है इन्फिनिटी, जिसको हम नॉट डिफाइंड भी लिखते हैं। तो वहां पर हमें लिखना है नॉट डिफाइंड। ठीक है, और जब भी आप एग्जाम के लिए या बुक्स में से जो भी क्वेश्चन करेंगे तो गारंटी है 1090 की वैल्यू आपके पास आएगी नहीं कभी निकालने के लिए। ठीक है, जहां जहां पर नॉट डिफाइंड आएगा वो वैल्यूज आपसे पूछी नहीं होंगी। हो सकता है 10 0 की वैल्यू आ जाए, 0 होती है, बट लेकिन 1090 की वैल्यू आपके सामने नहीं आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों वैल्यूज की। ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, मैं आपको इजी तरीके से बता रहा हूं आपको भी कैसे बनानी है। सबसे पहले ये वाली निकाल दी, सबसे पहले ये निकाल दी, जो सबसे आसान है वो हमने सबसे पहले कर लिया। उसके बाद 45 की निकाल लेते हैं। 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होगा? 1/√2 अपॉन 1/√2 मैं करके दिखा देता हूं आपको। 1/√2 अपॉन 1/√2 क्या होगा इसमें? 1/√2, और ये उल्टा हो जाएगा, √2/1, √2 से √2 कैंसिल, इट मींस 1। तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 1 आएगी। तो मैं इसको मिटा के फिलहाल 1 लिख देता हूं, बॉक्स में जगह नहीं है इसलिए 1। क्लियर? तो 1045 की वैल्यू 1। तो ये आज आप अभी याद कर लीजिए, 1045 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि 1045 की वैल्यू आपके पास बहुत बार आने वाली है, बहुत बार। तो 1045 होता है 1। अब ये दो वैल्यू रखी है, ये भी बड़ी आसान होती है। देखो दिस अपॉन दिस करोगे आप, मैं आपको करके दिखा देता हूं, मैं आपको यहां पर लिख के दिखा देता हूं। 1/2 अपॉन √3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2, और ये उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आया? 1/√3। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई आपकी 1/√3। समझ आ गया? बस आप इसको, अगर जरूरी नहीं इसको सॉल्व करके देखो, आप इसको लॉजिकली भी सोच लोगे तो आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, डिनोमिनेटर सेम होता है, तो 1/√3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप याद भी कर लोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। 1030 की वैल्यू 1/√3 होती है। ये वाली तीनों वैल्यू आपकी बहुत यूज होने वाली है, इसीलिए बोल रहा हूं आप इनको याद ही कर लीजिए अच्छे से, बजाय आप इसकी पूरी टेबल क्रिएट करो और फिर उसकी वैल्यू सोचो। तो इट्स बेटर है कि उसको लर्न कर लीजिए। ये वाली वैल्यू, ये वाली भी सिंपल है, दिस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो बेस सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना है? √3। इट मींस ये वाली वैल्यू आ गई आपकी √3। तो ये आपका मेन स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की वैल्यूज का। ठीक है, अब जो ये बच गई है कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये भी बहुत आसान होती है। मालूम है आपको, जो कोसेक थीटा होता है उसको हम 1/sin थीटा भी लिखते हैं, मतलब वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ऐसे ही जो सेक थीटा होता है वो कॉस थीटा का उल्टा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। इसको हम 1/tan थीटा भी लिख सकते हैं, या इसको हम cos थीटा अपॉन साइन थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है,
तो अब देखिए, अब बात कर रहे हैं हम कोसेक थीटा की। कोसेक थीटा की मतलब इसकी जो वैल्यू है, जो साइन थीटा की वैल्यू है, उसको जस्ट उल्टा करना है। ठीक है, उसको जस्ट उल्टा करना है। तो मैं आपको बताता हूं, ये आएगा आपका नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड क्यों आता है, कई लोगों को डाउट होता है कि नॉट डिफाइंड क्यों आ रहा है, जीरो क्यों नहीं आ रहा। तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, जब हम इस जीरो को उल्टा करेंगे, अभी क्या है यहाँ पर जीरो, जब किसी के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता तो हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि उसके डिनोमिनेटर में वन है। सिंपल, मान लो कोई आंसर आपका 8 आ रहा है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो आप कह सकते हैं कि 8/1 है ना। तो डिनोमिनेटर में हमेशा वन होता है। तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में कितना है, वन है। ठीक है, और जो कोसेक थीटा होता है वो क्या होता है, इसका उल्टा। इसका मतलब 0/1 का उल्टा करोगे तो कितना आएगा, 1/0। ठीक है, और 1/0 आया, इट मींस नीचे जीरो आ गई। नीचे जीरो आने का मतलब ये नहीं है कि ये जीरो हो जाएगा। नीचे जीरो आने का मतलब होता है नॉट डिफाइंड। मैंने आपको यहां पर भी बताया था, जब हमने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा करा था, 1/0 किया था, याद होगा। तो जीरो नीचे आएगा तो उसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड या इंफिनिटी। तो इसीलिए यहां पर आ गया आपका नॉट डिफाइंड। क्लियर है। नेक्स्ट, इसको उल्टा कर दीजिए, 1/2 का उल्टा 2/1, तो ये वैल्यू वैल्यू आ गई। इसको उल्टा कीजिए, 1/√2 को √2/1, तो खाली आप √2 ही लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद √3/2 का उल्टा करोगे तो 2/√3। और देखो अब ये आ रहा है 1। अब इसका क्या करें, नीचे कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1/1 होता है, तो 1/1 को उल्टा भी कर दोगे तो 1 ही आने वाला है। तो ये हो गई आपकी कोसेक थीटा की वैल्यू। सिंपल। अब बात करते हैं हम सीकेंट थीटा की। तो सीकेंट थीटा, जैसे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा को रिवर्स करके लिखा था, ऐसे ही हम सीकेंट थीटा और कोसेक थीटा और सीकेंट थीटा को भी लिख सकते हैं। मतलब ये वाला वैल्यू 1 यहां पे लिख दीजिए, ये वाला यहां पर लिख दीजिए, ये वाला यहीं पर रहेगा, ये वाला यहां चला जाएगा, और ये नॉट डिफाइंड यहां जाएगा। हो गई आपकी वैल्यूज सीकेंट थीटा की भी। या क्या कर सकते थे हम, सीकेंट थीटा मतलब कॉस थीटा का उल्टा, 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा नॉट डिफाइंड, ये ध्यान रखना। ठीक है, दो तरीके से मैंने आपको बता दिया है। अब बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा भी कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का उल्टा। तो अभी बताया था मैंने, 0 का उल्टा क्या होता है, नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है, सॉरी, नॉट डिफाइंड का उल्टा होता है 0। नॉट डिफाइंड का उल्टा हो गया 0। ठीक है, अब 10 10 30 की वैल्यू 1/√3 है, तो यहां पर क्या आएगा, उल्टा √3/1, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। समझ आ गया। ये आपकी टेबल थी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। ये आपको समझ आ गई, अब आपके क्वेश्चन को होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट हो रहा है, आपको क्लियर नहीं है, कोई क्या समझ नहीं आया, क्या आ गया, कुछ भी पूछना है, तो आप इसके अंदर कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम कुछ करते हैं एग्जांपल्स। एग्जांपल करने से आपको और क्लियरिटी होगी कि इन वैल्यू की हमें जरूरत क्यों पड़ती है। पहली बात तो हमें जरूरत क्यों पड़ रही है, और उसके बाद इसकी वैल्यू है क्या। तो बेसिकली आपको इस टेबल को तो लर्न करना पड़ेगा। ठीक है, और टेबल को लर्न नहीं भी कर सकते तो जब भी आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा पूरी टेबल बनाने में। 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो बेटर है कि आप, अगर आपको लर्न नहीं हुई है टेबल, तो आप उसको फटाफट बना लीजिए एग्जाम स्टार्ट होते के साथ ही। ठीक है, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, जो मैंने 2-3 वैल्यू तो इंपॉर्टेंट बता ही दी हैं, ये तीनों इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। तो ये वाली इंपॉर्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये वाली भी इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, अदरवाइज इंपॉर्टेंट आपकी सारी वैल्यू है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बता रहा हूँ फिलहाल। अब बात करते हैं हम अपने एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल नंबर 6, देखो बड़ा इजी है। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल्ड एट बी। एक हमने ट्रायंगल बनाया ए बी सी, और उसने हमें बोल दिया कि राइट एंगल एट बी है। तो जब भी हम इसके अंदर बनाते हैं ना अपने टेबल, तो जरूर ध्यान रखना है कि हमें राइट एंगल कहां पर लिखना है। ठीक है, राइट एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। उसके बाद ए बी की वैल्यू दी है उसने 5, ये हो गया ए बी की वैल्यू 5, और एंगल ए
सी बी, ए सी बी ये दे दिया इन्होंने 30 डिग्री, ठीक है। और हमने केवल लेंथ बतानी है बीसी एंड एसी। बीसी कितना होगा, मतलब ये कितना होगा और ये कितना होगा, ठीक है। हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्या किया था, लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था हमेशा हमें दो वैल्यू दे दी थी, हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के तीसरी वैल्यू निकाल लेते थे, ठीक है, इन तीनों में से कुछ भी। अभी हमें एक ही वैल्यू दी है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज और दिया, क्या, इसके अंदर हमें एक एंगल भी दे दिया, ठीक है। तो अब उस एंगल की हेल्प से देखो कितना आसान हो जाता है ये क्वेश्चन। तो अब आपके पास आपकी देखो मर्जी है, आप पहले ये वाली वैल्यू निकाल लो, पाए चाहे पहले ये वाली निकाल लो, ठीक है। तो जो मैंने अपने को पहली वीडियो में बताया था, जो शॉर्टकट है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो उसमें देख लीजिए आपके पास ये तो अवेलेबल है, मींस आपके पास परपेंडिकुलर तो अवेलेबल है, यहाँ पे दो जगह आ रहा है ना परपेंडिकुलर, इसमें से कुछ भी ले लो, परपेंडिकुलर ले लो, चाहे बेस ले लो, हाइपोटेन्यूज ले लो, जो भी आपको आसान लगता है वो ले लीजिए सबसे पहले, आप आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मान लो पहले मैं ना ये ले लेता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स ये वाली वैल्यू जरूर होनी चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा की वैल्यू। तो हम क्या लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है आपको, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, थीटा की जगह पे हम लिखेंगे सी, प्रॉपर तरीका बता रहा हूं मैं आपको, इट मींस टेन सी क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी। और अब हम डाल देंगे टेन सी की वैल्यू, सी की वैल्यू कितनी है, टेन थर्टी, सी की जगह हम 30 लिख दिया, ए बी कितना है 5, और बी सी को हमने मान लिया x, ठीक है। आप स्टार्टिंग में जैसे स्टार्ट होता है क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेट बी सी इज इक्वल टू एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब यहां पर टेन थर्टी, अब आपने अपनी टेबल देखो, टेन थर्टी की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, टेन थर्टी की वैल्यू होती है 1/√3, तो टेन थर्टी की वैल्यू आपकी 1/√3, तो आपने यहाँ पे पुट कर दिया 1/√3, 5/x, क्रॉस मल्टीप्लाई x ऊपर चला जाएगा, √3 मल्टीप्लाई होगा इससे 5√3, x की वैल्यू आ गई आपकी 5√3, इट मींस जो ये BC है वो कितना आ गया आपका 5√3, सिंपल, आपका आधा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो ये भी बहुत आसान है, ये दो तरीके से निकल सकती है, पहला आप सीधा अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा लो और सोल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब पाइथागोरस थ्योरम लगाने से तो सोल्व हो ही जाएगा, इट्स बेटर और आसान कर लेते हैं इसको, कैसे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है, हाइपोटेन्यूज कहाँ कहाँ पर आ रहा है, साइन थीटा में भी आ रहा है, कॉस थीटा में भी आ रहा है, चलो हम साइन थीटा ले लेते हैं, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है, बिल्कुल ऐसे ही हम कर रहे हैं इसको, साइन थीटा मीन्स साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को मान लीजिए वाई, ठीक है। अब साइन 30 डिग्री, ए बी कितना है 5/y, अब साइन थर्टी की वैल्यू आप देख लो, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, जो मैंने आपको टेबल अभी सिखाई है उसमें साइन 30 की वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत बेटर है, नहीं है याद तो आप उसको क्रिएट कर लीजिए टेबल को, साइन 30 की वैल्यू होते हैं 1/2, वाई ऊपर चला गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 10, तो वाई की वैल्यू आ गई 10, इट मीन्स हाइपोटेन्यूज आ गया आपका 10, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, बिना पाइथागोरस थ्योरम के भी कर लो, उससे भी सॉल्व हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम से भी करके दिखा देता हूं, अगर आपको डाउट हो रहा है तो पाइथागोरस थ्योरम से भी करके देख लेते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, AC स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा बता रहा हूं बस मैं आपको, रूट AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो हमें ए स्क्वायर हटाना पड़ेगा क्योंकि हम यहाँ पे रूट लगा चुके हैं, तो AB स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, और ये 5√3 का स्क्वायर मीन्स 75, ये आ गया 100, 100 की वैल्यू होती है 10, √100 की वैल्यू, तो वही निकाल दिया हमने AC 10, तो अपनी पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लो, चाहे अपनी आप वैल्यू रख के निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इजी था क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे सेकंड सेकंड एग्जांपल करते हैं।
सेकंड एग्जांपल में आपको दिया हुआ है इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एक ट्रायंगल दिया हुआ है फिगर में, पी क्यू और आर, उसके अंदर राइट एंगल क्यू है, पी क्यू है 3 और पी आर है 6, और हमें अब एंगल फाइंड करने हैं। क्या एंगल फाइंड करने हैं? एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये वाला एंगल फाइंड करना है, और दूसरा क्यू आर पी, ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो देखो कर लेते हैं इसको भी सोल्व, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, आसान ही है। अब हमें निकालनी है वैल्यू। आप अपना शॉर्टकट हर क्वेश्चन में लगता है। अब आप देखो 3 और 6 मींस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, मींस ये वाला जब हम एंगल ले रहे हैं तो इसका परपेंडिकुलर है ये और हाइपोटेन्यूज है ये, मींस जब हम एंगल आर ले रहे हैं तो परपेंडिकुलर है ये पी क्यू और हाइपोटेन्यूज है ये पी आर। तो देखो ये कहीं पर वैल्यूज आ रही हैं जिसमें परपेंडिकुलर भी आता है और हाइपोटेन्यूज भी आता है, परपेंडिकुलर भी आ रहा है और हाइपोटेन्यूज भी आ रहा है, इट मींस हम साइन थीटा ले सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर ले लेंगे साइन आर। तो साइन आर हो गया हमारे पास पी क्यू अपॉन पी आर। साइन आर, पी क्यू की वैल्यू है 3, पी आर की वैल्यू है 6, इसको हमने कैंसिल कर दिया 1/2, साइन आर इज इक्वल टू आया 1/2। ठीक है, अब देखो इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको, साइन आर की वैल्यू आई 1/2। तो अब आप देखो 1/2 साइन थीटा की वैल्यू कहां पर होती है? टेबल देखो, टेबल में आप देखोगे साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो हम इसे प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, साइन आर इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 की जगह पर हम साइन 30 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अब साइन आर इज इक्वल टू साइन 30, इट मींस आर की वैल्यू जो आ गई है आपकी 30 आ गई है, मींस जो एंगल है एंगल क्यू आर पी 30 डिग्री आ गया है। क्लियर? क्लियर है, कोई डाउट नहीं है इसमें। अब हम बात कर लेते हैं इस वाले एंगल की। ठीक है, तो इस वाले एंगल को भी आप 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ट्रायंगल का सम, P अवेलेबल है नहीं, निकालना है, Q अवेलेबल है 90 डिग्री क्योंकि राइट एंगल बोल दिया था, R हमने निकाल लिया है 30 डिग्री। तो एंगल P की वैल्यू कितनी आएगी? 120, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो P की वैल्यू आ गई एंगल 60। सिंपल। ये आपकी क्लास है 10th, ध्यान रखना क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पेपर में यही वाला क्वेश्चन आ जाए, तो कुछ नहीं पता और इतने आसान है, आप एक बार अच्छे से स्ट्रक्चर समझ लीजिए आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल जरूर करने चाहिए। तो आपका जो 8th एग्जांपल है, 8th एग्जांपल देख लेते हैं क्या दिया हुआ है उसके अंदर। हमें दिया हुआ है साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, और हमें और भी चीजें बता दी उन्होंने। क्या चीज बताई है? सबसे पहले हमें बताया 0, जो हमारा a प्लस बी है, मीन्स जब दो एंगलों का सम है वो 0 और 90 डिग्री के बीच में है, 90 डिग्री भी हो सकता है। उसके बाद और क्या बताया? a जो है वो ग्रेटर देन b है, a b से बड़ा है, और हमें दोनों ही वैल्यू बतानी है, a भी बतानी है और b भी बतानी है। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन ही है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस समझने की देरी है। इसको आप एक बार समझ लीजिए, समझते के साथ ही आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो इसको हम लिखते हैं ऐसे ही, साइन a माइनस बी 1/2 वैल्यू कहाँ होती है साइन थीटा की? साइन 30 पर। अभी हमने बताया था, देखो जब आप जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते रहेंगे ना तो आपको वैल्यू भी याद होती चली जाएंगी। साइन 30 बड़ी बार यूज हो चुका है, अभी तक मैं तीसरा एग्जाम्पल करा रहा हूँ, शायद तीसरी बार ही यूज हो रहा है। तो साइन 30, तो अब देखो जो ये है ना आपका, ये पूरा एक एंगल है इस टाइम। ठीक है, पूरा एक एंगल है, क्योंकि साइन के बाद क्या आता है? थीटा। थीटा क्या होता है? एंगल। इट मींस साइन a माइनस बी साइन 30 है, तो मतलब ये हुआ कि जो a माइनस बी है वो कितना है? 30 है। क्लियर? और ऐसे ही जब आप इसको करेंगे
कॉस ए प्लस बी, 1/2 कहाँ होता है, कॉस 60 पर, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब हमारे पास a प्लस बी कितना आ गया, 60। दो इक्वेशन हो गई, 1 और 2, बस इनको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व 1 और 2। तो ये तो आपने पहले भी किया होगा, बस इसको ध्यान से करना है और कुछ नहीं है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी, ए प्लस ए 2a, 90 मीन्स ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। और जब ए की वैल्यू इसके अंदर डालेंगे, आपको पूरे स्टेप सारे लिखने हैं, ये ध्यान रखना, पुट ए इन फर्स्ट और पुट ए इन सेकंड, वट जो भी आपको लगता है। यहाँ पे हमने पुट कर दिया, तो a माइनस बी है 30, ए की वैल्यू रख दी 45, तो b को इधर ले जाएंगे प्लस का हो जाएगा, 30 को इधर ले आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 15। अब आप देख लीजिए आपकी कंडीशन भी फुलफिल होती है, a प्लस बी का जो टोटल है वो 90 से और 0 के बीच में आ रहा है, और a भी बड़ा है b से, यहाँ पे जो कंडीशन दी हुई थी, तो दोनों की दोनों मेरी कंडीशन क्लियर है। ठीक है, तो मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक किया है। तो आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल 8 था। अब इसके बाद जो एक्सरसाइज है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आपको कुछ भी इसके अंदर अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। थैंक यू।